नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की मंत्रिमंडल विस्तार ने यूपी की सियासत के नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए पश्चिम से पूर्वांचल तक अलग अलग सामाजिक वर्गों को साधने की बड़ी कोशिश की है। साफ है कि बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट सामाजिक प्रतिनिधित्व और जातीय संतुलन के जरिए निकालने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इसी पर हमारी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं बल्कि बड़ा सियासी और सामाजिक संदेश माना जा रहा है। बीजेपी ने इस विस्तार के जरिए अलग अलग जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है, तो वहीं पश्चिम से पूर्वांचल तक क्षेत्रीय संतुलन पर भी खास फोकस रखा गया है। दरअसल इसे समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां बीजेपी सामाजिक प्रतिनिधित्व के जरिए हर उस वर्ग तक पहुंच बनाने में जुटी है जिसे विपक्ष अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में 8 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोट कर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। पश्चिम यूपी में बीजेपी का बड़ा जाट चेहरा, संगठन और सरकार के बीच मजबूत कड़ी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। योगी सरकार में संभाल चुके हैं पंचायती राज मंत्रालय। मुरादाबाद क्षेत्र से आते हैं भूपेंद्र चौधरी। जाट वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति। पश्चिम यूपी में बीजेपी को नए सिरे से मजबूती की तैयारी। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का श्रेय। विधान परिषद सदस्य भी रह चुके हैं भूपेंद्र चौधरी। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को पूरी योगी सरकार को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि इससे पूर्व वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सभी का नेतृत्व किया और साथ ही वो इस बार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज उन्होंने शपथ ली है। तो हम सभी के लिए, पूरे मुरादाबाद के लिए बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारे मुरादाबाद की धरा से कोई इतनी ऊंचाइयों तक राजनीतिक क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। भूपेंद्र जी भाई साहब पुनः कैबिनेट में स्थान मिला है और उस उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और सारे ढोल नगाड़े के साथ इस उत्सव को हम लोग मना रहे हैं, मिठाइयों का वितरण कर रहे हैं और आज हमारे मन में जितनी खुशी है, हम इसका जैसे हम पुनः दिवाली मना रहे हैं। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं। समाजवादी पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे मनोज पांडे अब बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने और एसपी से दूरी बनाने के बाद उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है। ब्राह्मण चेहरे के जरिए एसपी में सेंध की तैयारी। ऊंचाहार सीट से विधायक हैं मनोज पांडे। अखिलेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं मनोज पांडे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का किया समर्थन। एसपी से दूरी के बाद बड़ी राजनीतिक हलचल। ब्राह्मण वोट बैंक को साधने में जुटी बीजेपी। रायबरेली अमेठी क्षेत्र में मजबूत पकड़। गांधी परिवार के गढ़ में बीजेपी की नई रणनीति। एसपी के पारिवारिक वोट बैंक पर बीजेपी की नजर। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हम सब के लिए निश्चित रूप से ये सम्मान का दिन है। एक नई जिम्मेदारी मिली है, उसका पूरा ईमानदारी से अपने पार्टी के निर्देशों पर और पार्टी की विचारधारा पर चल के काम करूंगा। तो भगोड़ा कह रहे हैं आप। भगोड़ा कौन होता है? जो भगोड़ा वो होता है जो अपने पुरखों को छोड़े, अपने पूर्वज को छोड़े, अपने इतिहास को छोड़े, अपने सनातन को छोड़े, अपने राष्ट्र को छोड़े, वो भगोड़ा होता है। पश्चिम यूपी में दलित और खासतौर पर जाटव वोट बैंक को साधने की कवायद में बीजेपी नया दांव चली है। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर को पार्टी एक मजबूत चेहरे के तौर पर आगे बढ़ा रही है। मैं सुरेंद्र दिलेर ईश्वर की शपथ लेता हूं। माना जा रहा है कि बीजेपी सुरेंद्र दिलेर के जरिए जाटव समाज में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। जाटव वोट बैंक साधने में जुटी बीजेपी। सुरेंद्र दिलेर को योगी कैबिनेट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक हैं सुरेंद्र दिलेर।
दादा किशनलाल दिलेर 4 बार सांसद रहे। पिता राजवीर सिंह दिलेर भी रहे बीजेपी सांसद। खैर सीट पर बीजेपी का मजबूत आधार तैयार किया। जाटो समाज को बड़ा संदेश देने की तैयारी। अपने समाज के उत्थान के लिए देखिए जो जो आवश्यकता है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जितना शिक्षित समाज होगा उतना विकसित समाज होगा। तो उस उद्देश्य से आगे बढ़ते हुए जो मैं अपने समाज में जब भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि जो जनरेशन आने वाली जनरेशन है उसको शिक्षित जरूर बनाएं। तो मेरा पहला ही उद्देश्य ये है। उसके अलावा हर तरीके से जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी उसको निभाऊंगा। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए जो है दरअसल वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के पास है, लेकिन देख मंत्रिमंडल की जो लिस्ट हम लोग के पास है, जो लोग शपथ लिए आप लोग अलग अलग समाज से आ रहे हो आप। जी बिल्कुल, देखिए हमारी सरकार हमारी पार्टी की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि इस लोकतंत्र का सहभागिता हर समाज को होना चाहिए। तो हर समाज का व्यक्ति मंत्रिमंडल में होना चाहिए। तो उसी समाज के तरीके जैसे मुझसे पहले अनूप जी थे, उनको यहाँ पे विस्तार में जगह मिली थी, अब वो सांसद बन गए तो मुझे यहाँ पे जगह दी गई। तो हर समाज की सहभागिता यहाँ पर है और मैं जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है हर तरीके से उसको निभाऊंगा। मैं कृष्णा पासवान ईश्वर की शपथ लेती हूँ। 2027 के चुनावी समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सामाजिक संतुलन साधने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि बीजेपी कृष्णा पासवान के जरिए पूर्वांचल और मध्य यूपी में पासवान वोट बैंक को मजबूत संदेश देना चाहती है। पासवान समाज में मजबूत पकड़ रखने वाली नेता पूर्वांचल और मध्य यूपी के समीकरण पर नजर। पासवान वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति। 2027 से पहले सामाजिक संतुलन पर फोकस। विपक्षी पकड़ वाले वर्गों पर बीजेपी की नजर। पासवान वोट बैंक को साधने की कवायद तेज। संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं कृष्णा पासवान। सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुटी बीजेपी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महामहिम राज्यपाल जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सरच्छे निर्वहन करूंगी। पूर्वांचल में ओबीसी और खासतौर पर विश्वकर्मा समाज को साधने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलती नजर आ रही है। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। वाराणसी क्षेत्र से एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा को संगठन का मजबूत और जमीनी नेता माना जाता है। माना जा रहा है कि बीजेपी हंसराज विश्वकर्मा के जरिए पूर्वांचल के गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को मजबूत संदेश देना चाहती है। पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे। पूर्वांचल में ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा। वाराणसी क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हैं। विश्वकर्मा समाज में मजबूत पकड़ मानी जाती है। गैर यादव ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी का फोकस। वाराणसी, चंदौली और भदोही में प्रभावशाली पकड़। संगठन के पुराने और सक्रिय नेताओं में गिनती। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से बड़ा सियासी महत्व। ओबीसी समीकरण साधने की रणनीति तेज। विश्वकर्मा समाज को बड़ा संदेश देने की तैयारी। गांव के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत शुभ दिन है। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हमारे बड़े भैया जिला अध्यक्ष रहे, एमएलसी रहे, इसके अतिरिक्त मंत्री बने। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे, आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए? आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे माननीय बड़े पापा जी आज इस मुकाम पे पहुंचे। हम लोग बहुत आभारी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो उनको इस पद पे लाए। हम और निष्ठा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और उनको पद पे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारे घर के, हमारे मोहल्ले का नाम और रोशन हो। किस तरीके से देखते हैं, जिला अध्यक्ष रहते हुए काम किया, एमएलसी रहे और एमएलसी अभी भी हैं और अब मंत्री पद मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को ये खुशी हो रही है कि इस पद पे पहुंचे हुए हैं और आगे ऐसे पद पे पहुंचते हैं। लोधी राजपूत समुदाय में मजबूत पकड़ रखने वाले कैलाश सिंह राजपूत को बीजेपी का अनुभवी और जमीनी चेहरा माना जाता है। माना जा रहा है कि बीजेपी उनके जरिए मध्यांचल और लोधी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। तेरवा से विधायक हैं कैलाश सिंह राजपूत। लोधी राजपूत समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। कन्नौज, कानपुर देहात में मजबूत राजनीतिक पकड़। 1996 में पहली बार बने थे विधायक। 2017 में बीजेपी में वापसी के बाद लगातार जीत। किसान और क्षेत्रीय मुद्दों पर सक्रिय छवि। 2027 में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। मध्यांचल और लोधी वोट बैंक साधने की रणनीति।
बीजेपी प्रदेश में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब देने के लिए पार्टी नए सामाजिक समीकरणों पर फोकस कर रही है। कैबिनेट विस्तार में सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल को प्रमोशन दिया गया है। मेरठ दक्षिण सीट से लगातार दूसरी बार विधायक। किसान आंदोलन के बाद बढ़ी राजनीतिक अहमियत। तोमर समाज और युवाओं में मजबूत पकड़, संगठन में भी मजबूत मानी जाती है पकड़। छात्र राजनीति से संगठन तक लंबा अनुभव। पश्चिम यूपी के समीकरण साधने की तैयारी। कानपुर देहात की सिकंदरा सीट से विधायक अजीत पाल को बीजेपी का जमीनी और सक्रिय ओबीसी चेहरा माना जाता है। पाल और बघेल समाज में मजबूत पकड़ रखने वाले अजीत पाल का प्रभाव कानपुर से लेकर बुंदेलखंड तक देखा जाता है। माना जा रहा है कि बीजेपी अजीत पाल के जरिए पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अजीत पाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी। सिकंदरा सीट से विधायक हैं अजीत पाल। जमीन से जुड़े नेता के तौर पर पहचान। पाल और बघेल समाज में मजबूत पकड़, कानपुर से बुंदेलखंड तक राजनीतिक प्रभाव। पिछड़ा वर्ग साधने की रणनीति पर बीजेपी। संगठन में सक्रिय और सहज छवि, ओबीसी वोट बैंक मजबूत करने पर फोकस। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी में बड़ा सियासी और सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश की है। कैबिनेट विस्तार में ओबीसी, दलित, जाटव, पासी और ब्राह्मण चेहरों को जगह देकर पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि 2027 की लड़ाई सामाजिक समीकरणों के दम पर लड़ी जाएगी। हमारे जो नए मंत्री बने हैं, 6 नए मंत्री बने हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी बने हैं, मनोज पांडे जी बने हैं। हाँ, यहां पे श्रीमती कृष्णा पासवान जी बनी हैं, श्री कैलाश राजपूत बने हैं, सुरेंद्र दिलेर जी बने हैं और हंसराज विश्वकर्मा बने हैं। सोमेंद्र तोमर बने हैं। सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल, ये दोनों पहले राज्य मंत्री थे, अब इनका प्रमोशन हुआ है। 8 मंत्रियों ने आज यहां पर राजभवन में शपथ ली है और उनके स्वागत के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी ये अद्भुत है और मुझे लगता है कि उनको इसको और प्रमोट करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि उनके लिए यादगार क्षण है ये। पश्चिम से पूर्वांचल तक और पिछड़ों से सवर्णों तक बीजेपी इस विस्तार के जरिए हर उस वर्ग को साधने में जुटी है जहां विपक्ष अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बीजेपी को पता है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के रथ पर सवार होकर उससे मुकाबला करेगी। ऐसे में जातियों को साधने का बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है। अखिलेश यादव जी बहुत ही दुखी हैं कि उनकी दुकान अब चलने वाली नहीं है, शटर गिर चुका है। अखिलेश यादव जी की दुकान में 4 बार सौदा लगा लेकिन वो समझ नहीं पाए प्रदेश को 4 बार उन्होंने गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों के हाथ सौंप दिया। अब प्रदेश जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी और जिस ढंग से फ्रस्ट्रेशन के दौर से वो गुजर रहे हैं, बेहतर है आत्मलोकन करें और अध्ययन करें। वो नकली पीडीए लेके घूम रहे हैं, असली पीडीए तो यहाँ है, नकली उधर है और दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो दगा हुआ कारतूस चली बंदूक में भरी हैं तो उस फ्लॉप हो जाएगी। जिनको हमने निकाल दिया उनको मंत्री बनाकर आप लोग वाहवाही लूट रहे हैं। कल तक अच्छे थे, कल तक तो बहुत अच्छे थे मनोज जी, आज आपके लिए बहुत खराब हो गए हैं क्योंकि अब दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि महिलाओं को उतनी जगह नहीं दी आप लोगों ने। तो महिलाओं का तो विरोध उन्होंने ही किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी गणित साधना बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। किसान आंदोलन के बाद बदले राजनीतिक माहौल में बीजेपी जाटों के साथ गुर्जर, शाक्य, सैनी, कुर्मी और गैर यादव जैसे ओबीसी वर्गों को फिर से मजबूती से जोड़ने में जुटी है। यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी जैसे बड़े जाट चेहरे को अहम जिम्मेदारी देकर पार्टी ने पश्चिम यूपी को बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। सभी मंत्रियों को तो पहले मैं बधाई दूंगा और आज सब लोगों ने 8 लोगों ने 2 लोगों ने पदोन्नति किया है और 6 लोगों को नया मंत्रिमंडल मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के जो उनको कार्य सौंपा जाएगा वो ठीक ढंग से करेंगे। विपक्ष का काम होता है सवाल खड़ा करना, अब कुछ भी करो तो सवाल खड़ा करेंगे और हर चीज़ का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हमारे बचे हुए कार्य थे मंत्रिमंडल में कुछ सीटें बाकी थी उसको पूर्ण करने का काम किया है।
योगी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। इस विस्तार में पश्चिम से पूर्वांचल तक और ओबीसी, जाट, ब्राह्मण, पासी और जाटव जैसे अलग अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की साफ कोशिश दिखाई दी है। यानी बीजेपी ने किसी बड़े प्रयोग के बजाय सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और मजबूत वोट बैंक को साधकर चुनावी संदेश देने पर पूरा फोकस रखा है। टीम न्यूज स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।